हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान की स्थापत्य कला, दुर्ग एवं किले के टॉप 40 प्रश्नों की विशेष चर्चा करेंगे। अब एग्जाम में जो भी प्रश्न छपेगा यहीं से छपने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये रहने वाली है, इसलिए अंत तक इस क्लास में बने रहे। प्रश्न संख्या 1, दुर्ग, एक तरफ दुर्ग है, एक तरफ दुर्ग के प्रकार हैं। जैसलमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग क्या पारिक दुर्ग में शामिल है? गागरोन दुर्ग वन दुर्ग, सिवाना दुर्ग दानव दुर्ग और लोहागढ़ जल दुर्ग। आपको इनको एक तरीके से जचाना है कि जैसलमेर दुर्ग कौन से दुर्ग में आता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो जैसलमेर दुर्ग है वो किस में आता है, तो वो दानव दुर्ग में आता है। तो पहले में 3। गागरोन दुर्ग किस में आता है, तो ओदक दुर्ग बोल दीजिए या जल दुर्ग बोल दीजिए, एक ही बात है। तीसरा है सिवाना दुर्ग, तो सिवाना दुर्ग किस में आता है, तो वो आता है वन दुर्ग में। लास्ट अपना बच जाता है कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग, तो वो किस में आता है, पारिक दुर्ग में। इसके अलावा गिरी दुर्ग, मोहनगढ़ दुर्ग तथा रणथंभौर एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आते हैं। ये भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लेना, लोहागढ़ दुर्ग वन दुर्ग में। तो पहले में 3, तो यह आप देख लीजिए, पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 2 और चौथे में 1। तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, पहले का सही। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत बार एग्जाम में से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, अकबर का किला निर्माण कब हुआ? अकबर के किले का निर्माण कब हुआ था? तो अजमेर में ये स्थित है। इस किले का निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था। ये किला पहले तो अकबर का किला कहाँ है ये आप याद कीजिए, तो वो क्या पे है, अजमेर में। कब करवाया था, 1570 में। ये चीज याद कर लेना। इस किले का दूसरा नाम क्या है, इस किले को दौलत खाना या मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। दौलत खाना उपनाम याद कर लो, दौलत खाना। और दूसरा क्या है, मैगजीन, याद कीजिए, मैगजीन का किला, अकबर का मैगजीन का किला भी इसको बोला जाता है। ये चीज याद कर लेना। प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1570। प्रश्न संख्या 13, 10 जनवरी 1616 को सर थॉमसन रोज जहांगीर से कहाँ मिला? ये भी एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो ने इसी किले, कौन सा, मैगजीन दुर्ग में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये सी, अजमेर में स्थित है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, शीला देवी, जगत शिरोमणि और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? प्रश्न संख्या 4 का मुझे आप आंसर दीजिए। तो इसका सही और सरल आंसर हो जाएगा ए, आमेर। इस प्रकार से एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में मंदिर दे देते हैं और किले का नाम पूछते हैं, तो ये विशेष प्रश्न है, याद कीजिएगा, स्टार लगा लेना। प्रश्न संख्या 5, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका वास्तुकार कौन था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की चोटी पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, याद कर लेना। इस दुर्ग का शिल्पी मंडन मिश्र था। शिल्पी कौन था, मंडन, याद कर लेना, मंडन मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण वाला, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का, तो वो हो जाएगा बी, महाराणा कुंभा ने तो बनवाया था। प्रश्न संख्या 6, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, ये स्टार लगाने वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर ऊंचे भाग पर राणा कुंभा ने अपने निवास हेतु कटारगढ़ नामक अंतर दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये याद कर लेना। इसी कटारगढ़ दुर्ग में राणा उदय सिंह का राज अभिषेक और प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म
कौन से महल में हुआ था, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा डी, कुंभलगढ़ दुर्ग। प्रश्न संख्या 6 का आंसर था। प्रश्न संख्या 7, कुंभ श्याम मंदिर तथा झाली रानी का महल किस दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं? प्रश्न संख्या 7 का आंसर बताइए आप मुझे। प्रश्न संख्या 7 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुंभलगढ़ दुर्ग। प्रश्न संख्या 8, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आहू और काली सिंध। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, आहू और काली सिंध। इस किले का निर्माण कार्य डोड राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। कौन? डोड राजा बीजल देव ने करवाया था, याद कर लेना। प्रश्न संख्या 9, पीर मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? प्रश्न संख्या 9 का आंसर बताइए। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा गागरोन में मुस्लिम संत पीर मीठे साहब हिसामुद्दीन की दरगाह भी है, जिनका उर्फ आज भी प्रतिवर्ष यहाँ पे लगता है। तो याद कर लीजिए गागरोन दुर्ग। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप मुझे। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, चित्तौड़गढ़ का किला। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ का किला। प्रश्न संख्या 11, चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? 1299, 1300, 1303 और 1302 में। तो इसका सही आंसर बताइए। देखो मैं बता देता हूँ, चित्तौड़गढ़ के इतिहास के प्रसिद्ध शाखे में 1303 रानी पद्मिनी का जोहर हुआ था और 1534 में रानी करमावती का जोहर मुख्य है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 1303, सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? विजय स्तंभ, तो इस सरल सा प्रश्न है, आप मुझे आंसर दीजिए। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगर मैं बात करूँ अपने विजय स्तंभ के बारे में, विजय स्तंभ के बारे में, तो चित्तौड़गढ़ के भीतर राणा कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिल प्रसिद्ध विजय स्तंभ ने अपने शिल्प और स्थापत्य कला की दृष्टि से अनूठा है। इस किले के भीतर रानी पद्मिनी का महल, नवलखा भंडार, कुंभश्यामी मंदिर, मीराम मंदिर, समीदेश्वर मंदिर तथा श्रृंगार चंवरी प्रसिद्ध है, ये याद कर लेना। प्रश्न संख्या 13, जयबान तोप किस दुर्ग में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कौन से दुर्ग में स्थित है? तो वो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, किस दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है? स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर बताइए। जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग को गुप्त सुरंगें है। इस किले में राजनीतिक बंदी रखे जाते थे। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग, डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। जालोर का किला कौन सी नदी के किनारे है? तो याद करो, सोनगिरी पहाड़ी पे स्थित यह किला सूखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है। तो कौन सी नदी पे आया? तो आप मुझे बताइए। तो ये सूखड़ी नदी के किनारे पे स्थित है, सी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 16 है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है, दोनों बता दीजिए। बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ किले का निर्माण राठौड़ शासक राज सिंह ने करवाया था और यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 17, गंगा निवास किस किले का दर्शनीय स्थल है? गंगा निवास। प्रश्न संख्या 17, गंगा निवास जूनागढ़ का ऐसा होल है जिसमें पत्थर की बनावट और उस पर उत्कीर्ण कृष्ण रासलीला दर्शनीय है, ये याद कर लीजिए। फूल महल,
गज महल, अनूप महल, करण महल, लाल महल, सरदार निवास इत्यादि किले के प्रमुख भाग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, जूनागढ़ किला, जूनागढ़ का किला। प्रश्न संख्या 18, सोनार का किला किस किले का उपनाम है? बताइए आप, और ये कहाँ पे स्थित है और ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? तो प्रश्न संख्या 18 क्या ये याद के लीजिए, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले का निर्माण सोनार का किला भी कहा जाता है। निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। कौन सा? जैसलमेर वाला सही हो जाएगा। कौन सी पहाड़ी पे है? तो याद करो, त्रिकुट पहाड़ी पे। आप मुझे कमेंट करके बताइए जोधपुर का किला कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इसका निर्माण 12वीं सदी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जैसल। प्रश्न संख्या 19, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? बताइए आप मुझे प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जैसलमेर दुर्ग। प्रश्न संख्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20, कौन सा किला अपने 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है? इसको तो डबल स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसलमेर का किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 के बीच आक्रमण के दौरान हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। दोस्तों, ये मैं पूर्णतः गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी प्रश्न यहाँ से क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। 40% ये है, 40% एक क्लास और होगी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 21, गढ़बीठली नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? प्रश्न संख्या 21 का आप आंसर दीजिए। अजमेर में स्थित तारागढ़ को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासक अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर, न कि तारागढ़ बूंदी। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। छत्र महल, अनिरुद्ध महल तथा बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? प्रश्न संख्या 22 का मुझे आंसर दीजिए। तो ये तारागढ़ बूंदी में स्थित है। प्रश्न संख्या 23, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न संख्या 23 का आप मुझे आंसर दीजिए। जयपुर के पहरेदार के रूप में प्रसिद्ध इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में करवाया। इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना, सुदर्शनगढ़ क्या है? किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। कब करवाया था? 1734 ईस्वी में, सवाई जयसिंह। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 24, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? आप मुझे बताओगे कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है और ये कहाँ पे स्थित है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेहरानगढ़ दुर्ग सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर की चिड़ियाटुक पहाड़ी पर राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब? 1459 में। प्रश्न संख्या 25, अबुल फजल ने किस किले को बख्तरबंद किला कहा था? स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब्दुल फजल ने किस किले को बख्तरबंद का किला कहा गया है? प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा रणथंबोर सी। प्रश्न संख्या 26, हमीर महल में त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? प्रश्न संख्या 26 का आप मुझे आंसर दीजिए। रणथंबोर किले में बने हमीर महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, बतख की खंभों की छतरी, जैन मंदिर तथा त्रिनेत्र मंदिर के लिए उल्लेखनीय है। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 27, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया? तो इसका मैं आंसर बता देता हूं। 1733 में जाट शासक सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? सूरजमल ने। 1733 ए
सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, एक लिंग जी का मंदिर स्थित है बाड़मेर, उदयपुर, करौली या जालोर। प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आंसर हो जाएगा बी, उदयपुर। प्रश्न संख्या 29, किराडू के मंदिर स्थित है जयपुर, उदयपुर, करौली या बाड़मेर में। प्रश्न संख्या 29 का आप मुझे आंसर दीजिए। देखो, किराडू जो मंदिर है बाड़मेर जिले में स्थित है। किराडू प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सोमेश्वर मंदिर शिल्पकला के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में, किराडू का जैन मंदिर। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यह प्रश्न भी अभी एग्जाम में पूछा गया था पटवार वाली में। तो प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए आप मुझे। तो यह हो जाएगा किराडू का मंदिर। कामशास्त्र की मूर्ति के कारण किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराडू का प्राचीन नाम किरात कूप है, ये याद कर लेना, किरात कूप, किराडू का पुराना नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 32, गोविंद देव जी मंदिर कहाँ स्थित है? करौली, जयपुर, नाथद्वारा या झालरापाटन। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में। जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर गौड़ीय व वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी इनके बाल रूप की पूजा करते हैं, तो गौड़ीय संप्रदाय वाले युगल रूप में अर्थात राधा कृष्ण के रूप में पूजते हैं। ये याद कर लेना। प्रश्न संख्या 33, गोविंद देव जी की मूर्ति जयपुर किसके द्वारा लाई गई थी? तो इसका सही आंसर बताइए आप। गोविंद देव जी की यह मूर्ति सवाई जयसिंह द्वारा वृंदावन से लाकर जयपुर में प्रतिष्ठापित की गई थी। प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह, सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आमेर जिले में स्थित इस मंदिर का निर्माण कछावा शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। प्रश्न संख्या 35, जगदीश मंदिर का संबंध किस जिले से है? प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। दोस्तों, आप मुझे यह कमेंट करके बताइए आपके 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 36, जगदीश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका निर्माण किसके द्वारा और कब किया गया? तो मैं आपको बता देता हूं, इसका निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। इसमें भगवान जगदीश, जिनको क्या कहा जाता है? विष्णु की काले पत्थर से निर्मित 5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह, सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, सूर्य मंदिर स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बताइए सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालरापाटन के मध्य अवस्थित इस विशाल मंदिर में सूर्य और विष्णु के सम्मानित भाव की एक ही प्रतिमा मुख्य रथिका में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालरापाटन। प्रश्न संख्या 37, देलवाड़ा के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 39, विमल शाही मंदिर का निर्माण कब हुआ? प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर क्या होगा? तो उसका निर्माण प्रथम मंदिर 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री ने बनवाया था। इस मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव जी को समर्पित है। इस मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1031। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। प्रश्न संख्या 40, आज हमारी इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। मैंने एक प्रश्न दिया था, वो आप मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए। नेक्स्ट जब स्थापत्य कला और दुर्गों किले का दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं उसका आंसर बता दूंगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए,
लूण वसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लूण वसई मंदिर का निर्माण कब हुआ था? प्रश्न संख्या 40। देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1230। दूसरा प्रमुख मंदिर है 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 में करवाया गया था। इस मंदिर को लूण वसाई के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं जो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सास बहू का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? इसका आप मुझे आंसर करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।